नमस्कार साथियों। हमारे बहुत सारे मित्र और बहुत सारे इन्वेस्टर अक्सर ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्यों ना डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए या क्यों ना म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि शेयर में डायरेक्ट पैसे डालूं या म्यूचुअल फंड के तरीके से डालूं। तो आइए इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही है और कौन सा तरीका हमें चूज करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट और इक्विटी। देखिए दोस्तों, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, दोनों इन प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में जाता है। मतलब हमारे देश के जितने बड़े बड़े कंपनियां लिस्टेड हैं, रिलायंस, टीसीएस, एल&टी, लाइक बैंक, HDFC, ऐसी आपसे छोटे से छोटे कंपनियां, ठीक है, कुछ मझोले कंपनियां हैं, इन्हीं सबों में पैसा जाता है। हाँ, उनका जाने का तरीका अलग होता है। एक तरीका होता है कि आपने एक डीमेट अकाउंट खोली और अपने मर्जी से जो मर्जी हुआ वो शेयर को डायरेक्ट जाके खुद से परचेज कर लिया। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट इक्विटी। दूसरा तरीका है कि आपने फाइनेंशियल सलाहकार से बातें की और खुद ही किसी दोस्त से पूछ के या ऑनलाइन रिसर्च के थ्रू किसी एक फंड हाउस का एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया और उस म्यूचुअल फंड को ले लिया जो कि आपकी ज़रूरत को सूट करता है। क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का, हर एक स्कीम का अलग अलग मैंडेट होता है और उसी मैंडेट को फॉलो करते हुए उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनीशन, आपने समझ लिया कि किसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं और किसे कहते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कंट्रोल पे। कंट्रोल का मतलब आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ फंड को सेलेक्ट करते हो, उस फंड के पैसे जो पूल होते हैं ये फंड मैनेजर के विवेक पे निर्भर करता है कि उस पैसे को कहाँ डाले, कौन सी कंपनियों को ले, किस प्राइस पे ले, कब उसको बेचे और दूसरी कंपनियों को उस बेचे हुए पैसे से ले। जबकि इक्विटी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये आपको अपने विवेक पे टाइमिंग करना पड़ता है कि किस कंपनी का शेयर को आप किस प्राइस पे कौन से दिन उठा रहे हो, आप किस कंपनी को लेना चाहते हो सकता है आपको कोई कंपनियां पसंद नहीं हो या कोई सेक्टर पसंद नहीं हो, कोई इन्वेस्टर चाहे कि नहीं मेरे को सिगरेट बनाने वाली कंपनी जो है हमें नहीं लेनी है तो नहीं ले सकता है। पर म्यूचुअल फंड के केस में आप इसको रोक नहीं सकते। ये फंड मैनेजर का यदि गाइडलाइंस को सूट करता है तो फंड मैनेजर उसको परचेज करेगा। दूसरा होता है रिस्क। रिस्क का मतलब हमारा है रिस्क टू लूज द कैपिटल। आपका इन्वेस्टमेंट की धनराशि को लॉस में आने का कितना खतरा हो सकता है। तो डायरेक्ट इक्विटी में ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिससे डायरेक्ट इक्विटी को ज़्यादा रिस्की बोला जाता है। ठीक है, वहीं म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि वहाँ पे खतरा कम होता है। उसके जो सबसे मेन रीजन है, पहला रीजन ये है कि आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू लेते हो तो उनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होगी। उनके पास एक डेडिकेटेड टीम होता है जो उनको रिसर्च करके बताते हैं कौन सा स्टॉक में कब लेना है, कब नहीं लेना है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आइए जानने की कोशिश करें डाइवर्सिफिकेशन क्या है। जब आप डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद 10 या 15 या 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, जबकि आप म्यूचुअल फंड कोई सी एक स्कीम को लेते हो तो वह कंपनियां मिनिमम 25 से लेकर 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। और ये कंपनियां सिर्फ एक सेक्टर के नहीं होती बल्कि डिफरेंट सेक्टर के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरीके पे आप देखोगे कि इसमें फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, दूसरे इसमें IT कंपनियां हो सकती हैं, इसमें ऑयल एंड गैस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं, फार्मा होती हैं, रियल्टी होती हैं। ऐसे 10-12 तरह के सेक्टर पे कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं जिसमें कि टोटल कंपनियां 25 से लेके 70-80 तक होती हैं। तो उसमें एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट होता है जो कि रिस्क को मिटिगेट करता है। हो सकता है 5-10 कंपनियां का प्रॉफिट इस साल ना हो, उनके शेयर प्राइस डाउन हो जाए, वहीं दूसरे हाथों में अदर कंपनियां उस लॉस को कंपनसेट कर देती हैं। इससे कारण हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को मिटिगेट करते हैं म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए
कौन सी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है आने वाले समय में और कब लेने का है, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी को लेने पे। अगर आपने अच्छी कंपनी भी गलत प्राइस पे ले ली तो आपका फ्यूचर में रिटर्न नहीं बन पाता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। ये शेयर मार्केट में 15 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे होते हैं, उनके साथ पूरी टीम होती है। तो वहाँ पे हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि उनका एक्सपर्टाइज जो है हमें एक इंडिविजुअल के एक्सपर्टाइज से अच्छा होता है। टाइम कमिटमेंट, जैसा कि आपने सुना अभी तक कि हमें अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो तो हमें टाइम देना होगा, हमें पता करना होगा कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हो, उस कंपनी का कंटिन्यूअस न्यूज फ्लो आते रहता है, हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। कब किस गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी चेंज हो रही है, बजट आ रहा है, टैक्सेशन चेंज हो रहे हैं, उसका PLI स्कीम आ रहा है, उसका उस किसी पर्टिकुलर हमारे इन्वेस्टेड कंपनी के या फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पर करना पड़ेगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड हाउस में एक पूरी टीम का फुल टाइम यही जॉब होता है कि इसको मॉनिटर करके अकॉर्डिंगली ये हमारे पोर्टफोलियो का चर्न करते रहते हैं, बाय एंड सेल करते रहते हैं ऑन डेली रेगुलर बेसिस। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप इक्विटी में जाते हो तो अगर आपको 20 से 25 भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू हैव सम डाइवर्सिफिकेशन, तो आपको एक अच्छे खासे अमाउंट लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी कंपनी का एक एक शेयर भी लेते हो तो 25 से 30 शेयर लेने के लिए आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है, जो कम से कम 25 से 30 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये मिनिमम चाहिए एक बार में। वहीं म्यूचुअल फंड अब 500 से शुरू किया जा सकता है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है एक बार में बहुत कम होता है। दूसरा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि आप यहाँ पे SIP के तरीके से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका कॉस्ट एवरेजिंग होता है और आप कभी भी हायर प्राइस पे जाके फंसने का आपके चांसेस कम रहते हैं। जबकि शेयर मार्केट में आप ऑटोमेटिक SIP नहीं कर सकते हो, आपको हर महीने जाके लेना पड़ेगा, जो कि डिसिप्लिन, उसके लिए आपको बहुत सारे डिसिप्लिन चाहिए होते हैं जो कि फॉलो करना प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं हो पाता है। कॉस्ट एंड फीस, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का एक फीस होता है जो कि आपको चार्ज करता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जबकि डायरेक्ट इक्विटी में ऐसा कोई एक्सपेंस रेशियो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम खुद ही मैनेज करते हैं। आप ऐसा प्राइमा फेस ऐसा लग सकता है कि चूंकि हम खुद से मैनेज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट एंड फीस कम होगा म्यूचुअल फंड से, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, अगर स्पेशली जब आप छोटे स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो करोड़ों रुपए, फॉर एग्जांपल 10,000 से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड को मैनेज करता है, तो वहाँ उसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल पाती है। कहने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट को मैनेज करता है, तो उसके जो पर यूनिट ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं और उनके जो पर्सनल जो फीस भी होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट होने के कारण कंपेरेटिवली बहुत कम होती है। वहीं पे जब आप खुद से लेते हो तो आप फंड मैनेजर को फीस नहीं भी देते हो, फिर भी उसका जो ब्रोकरेज होता है, जो उसका डीमेट के चार्जेस होते हैं, तो उसको कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। रिटर्न पोटेंशियल, यदि आप में एक्सपर्टीज है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे म्यूचुअल फंड को चूंकि एक बैलेंस अप्रोच लेना पड़ता है, वो किसी एक कंपनी पे 10% से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, किसी एक सेक्टर पे 20 से 25% एज पर द सेबी नॉर्म्स एंड एज पर देयर मैंडेट, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, तो उसमें आपका कहीं पे रिटर्न कंप्रोमाइज हो सकता है। पर दूसरी तरफ आप देखें तो इससे हमें डाउनफॉल के भी चांसेस कम होते हैं। सो दोस्तों, आइए हम इसको अब समराइज करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, समय है और हाई रिस्क टॉलरेंस है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जाओ। यहीं अगर आप चाहते हो कि आपको किसी वित्तीय सलाहकार का हैंड होल्ड अप्रोच मिले, आप अपना टाइम ज़्यादा इस पर वेस्ट ना करो और उस टाइम को आप अपने पर्सनल लाइफ पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे यूटिलाइज करो और लो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो हमें ऑलवेज म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस चीज़ों पे क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल हमें चूज करना चाहिए।